कानून का असली इम्तिहान तब होता है जब सरकारी दबाव और तकनीकी तर्कों के बीच न्यायालय तय करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप नरूला अपने सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूं। दोस्तों आइए आज हम चर्चा करेंगे ओपासिल पिगमेंट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस की, जिसमें जीएसटी कानून की धारा 161 का सही मतलब और सीमा बताई गई है। दोस्तों कहानी शुरू होती है जुलाई 2019 से, जब कंपनी का माल ले जा रहा ट्रक जीएसटी अधिकारियों ने रोक लिया और सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 के तहत माल और वाहन दोनों जब्त कर लिए। कंपनी हाईकोर्ट पहुंचती है और 1 अगस्त 2019 को कंपनी को राहत मिलती है। हाईकोर्ट माल और वाहन को तुरंत छोड़ने का आदेश देता है। शर्त केवल इतनी थी कि कंपनी को सिक्योरिटी या इंडेमनिटी बॉन्ड देना था, लेकिन विभाग ने कैश या बैंक गारंटी पर जोर डाला और आदेश को लागू करने से मना कर दिया। इस प्रकार से डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट कर दिया। कंपनी ने कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की, मगर वहां उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली। दोस्तों टर्निंग पॉइंट, इसी बीच कंपनी ने सेक्शन 107 जीएसटी एक्ट के तहत अपील दायर की और 8 फरवरी 2020 को अपीलीय प्राधिकारी मतलब कमिश्नर अपील ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। पेनल्टी और सीजर ऑर्डर खारिज कर दिया, यानी कि कंपनी की जीत हो गई। लेकिन असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। दोस्तों ये थी कहानी जो कि अभी मैंने पहले हिस्से के रूप में बताई है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ और हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हम देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा कि अपीलीय प्राधिकारी यानी कमिश्नर अपील ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन विभाग यहीं नहीं रुका। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाल दी। सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया, फिर भी विभाग ने सेक्शन 161 मतलब रेक्टिफिकेशन मिस्टेक का सहारा लिया और कमिश्नर अपील से कहा कि आप अपना आदेश रिकॉल कर लो। मतलब जो आदेश कमिश्नर अपील के द्वारा मेरिट पास हुआ था, डिपार्टमेंट ने उससे कहा कि आप अपना आदेश वापस ले लो। सोचिए, मेरिट्स पर जीता हुआ आदेश सिर्फ पेंडिंग एसएलपी के नाम पर रिकॉल कर लिया गया। कंपनी फिर हाई कोर्ट पहुंची। इस बार रिट टेक्स्ट नंबर 613/2020 और 604/2020 लेकर सवाल साफ था, क्या सेक्शन 161 का इस्तेमाल करके मेरिट्स वाले आदेश को पलटा जा सकता है? हाई कोर्ट ने कहा सेक्शन 161 का दायरा बहुत सीमित है। रेक्टिफिकेशन सिर्फ जाहिर और साफ गलतियों के लिए होती है। अगर हमें सिर्फ जाहिर और साफ गलतियों को सुधारना है तो रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। इसे रिव्यू या सब्स्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के देवा मेटल पाउडर्स प्राइवेट लिमिटेड 2008 के केस का हवाला दिया गया। एरर एपरेंट ऑन रिकॉर्ड का मतलब सेल्फ एविडेंट मिस्टेक है, न कि बहस से निकली हुई गलती, जिसके लिए बहुत सारी रीजनिंग करनी पड़े, एनालिसिस करना पड़े। हाई कोर्ट ने साफ कहा सिर्फ एसएलपी दायर करने से आदेश रिकॉल नहीं किया जा सकता। रेक्टिफिकेशन का दुरुपयोग हुआ है। कंपनी का 8 फरवरी 2020 वाला अपील ऑर्डर जो कमिश्नर अपील के द्वारा दिया गया था कंपनी के फेवर में, उसको बहाल किया जाता है। दोनों रिट पिटीशन अलाउ कर दी गई। तो दोस्तों इस केस में हमें बड़ा सबक मिला। रेक्टिफिकेशन सिर्फ गलती सुधारने का औजार है, पूरा आदेश पलटने का हथियार नहीं। और सिर्फ एसएलपी पेंडिंग होना बिना स्टे ऑर्डर किसी टैक्स पेयर का हक छीने जाने का कारण नहीं बन सकता। दोस्तों ये हमने आज जो केस डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टेंट केस था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह से और केसों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।